अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, कल के बाद से बहुत कन्फ्यूजन थी। क्यों? बहुत सस्पेंस था। ओए वो यूं कि सारे ही सोच रहे थे कि जलसा मुलतवी कैसे हुआ। हाँ। यही सवाल मैंने आपसे पूछा जो अलीमा खान साहिबा पूछ रही थी। ठीक। और आज़म स्वाति साहब यकदम कैसे नमूदार हुए। ये सारे सवालों के अंबार लगे थे कि जवाब हमें दे दिया खान ने। नहीं, जवाब तो मैंने भी आपको कल कहा था ना। मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान को पैगाम भेजा कि इसको कैंसिल करें। हाँ जी, वो आपने अली बिन गंडापुर साहब की जो बात थी ना, उसको लिंक करते हुए आपने कहा जो भी कहा वो मैं नहीं कह सकती। वो मैं नहीं कह सकती, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। लेकिन वही बात हुई साबित कि इमरान खान साहब ने अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सहाफ़ी सवाल बहुत अच्छे करते हैं, ऐसे टू द पॉइंट करके निशाना लेके, जैसे मैं समटाइम्स निशाना लेके सवाल करती हूँ और आप कतरा जाते हैं और कभी बता देते हैं। वैसे उनसे जो सवाल किए गए उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा एक और 9 मई हमारे गले पड़ सकता था। और फिर जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज आया था या किसी और ने आपको बताया कि बाहर के हालात ख़राब है। खान साहब को कैसे पता चलना था कि बाहर के हालात ख़राब है ना। अब रिपोर्टेडली खान साहब ने ये कहा कि आज़म स्वाति ने मुझे आके बताया कि एक मजहबी जमात इस तरह से एहतजाज कर रही है तो हालात ख़राब है। और फिर ये भी पूछा जर्नलिस्ट ने कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, आपको एक रात में अंदर की खबरें कैसे मिलना शुरू हुई। अच्छा, कुछ उन्होंने इज्तनाब किया, उन्होंने कहा इस बात को जाने दें कि फ़ोन आया, फ़ोन कॉल कैसे की। बस उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट से मैं बात नहीं करूँगा। तो मुझे आपसे ये जानना है, और हर तरफ व्लॉगर्स जो शुरू कर चुके हैं सिलसिला, कि क्या मुज़ाकरात के बातचीत के सिलसिले बहाल है, चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। जिसको आप लोग कहते हैं मुज़ाकरात, उससे आप इम्प्रेशन ये देना चाहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाली है, खान की कोई अकोमोडेशन होने वाली है, एस्टैब्लिशमेंट इस पॉइंट को कंसीड कर रही है, वो इसको कंसीड कर रहा है, इसकी रिहाई हो जाएगी उसके बाद एक नया सिलसिला बनेगा। मुज़ाकरात तो ये होते हैं जी। ये मैं कब से कह रहा हूँ कि ये नहीं हो रहे। अच्छा, जो बातें होती हैं देर ऑफ अ डिफरेंट नेचर। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कल हुआ है। कल ये हुआ क्या है? कल ये हुआ है कि अलीमा पूछती हैं कि जी कैसे इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नंबर एक बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को जेल के अंदर पैगाम दिया। अच्छा। अब वो कौन दे सकता है? या सुपरिंटेंडेंट दे सकता है, या वहाँ जो फौजी अमला है जिसकी सरबराही वहाँ एक ब्रिगेडियर या कर्नल साहब जिनकी तरफ इशारा करते रहते हैं खान साहब। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात करनी है तो वो सुपरिंटेंडेंट के जरिए नहीं करेंगे, वो अपने लोगों के जरिए करेंगे। ठीक। तो खान साहब को कल रात को ये बताया गया फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट साइड कि ये प्रॉब्लम्स हैं अगर आप जलसा करते हैं तो, जिसमें खसूसी तौर पर यह बताया गया कि खर्चा है कि वहाँ कोई वायलेंस हो सकता है, और उस वायलेंस से ये होगा कि वो आपके गले पड़ेगा। अच्छा। और कुछ सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं जो इस वक्त बड़ी जज्बाती हुई हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे मजहबी जमातों के नहीं हैं, बाहर के प्लांटेड लोग हैं, और वो कोई ऐसी गड़बड़ कर देंगे, वहाँ फसाद पड़ जाएगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये कहेगी आपने के लोगों ने किया है, ये एक नया अटेम्प्ट की जा रही है मे 9 की, एक रिपीट करने जा रहे हैं आप। और तो ये इसके साथ ना आपका फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा है। अच्छा। क्योंकि ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको, हमारी बात को समझ लें कि ये जेन्युइन ख़तरा है। ये नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि आप जलसा ना करें क्योंकि हम डरते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है इसमें अंदर, और थर्ड पार्टी कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। अच्छा। तो बेहतर ये है कि आप इसको मुलतवी कर दें, कैंसिल जलसा करके मगर मुलतवी कर दें। तो आप कोई और डेट ले लें जब हम समझते हैं कि उस वक्त ये ख़तरा नहीं होगा। आजकल मजहबी जमातें इस्लामाबाद पहुंची हुई हैं और वहाँ उन्होंने एहतजाज कर रहे हैं। वो जब ख़त्म हो जाए, वो घर वर चले जाएँ, वील बी एबल टू क्लीन अप द एक्ट एंड देन यू कैन हैव योर जलसा। देन हम ये नहीं कह रहे कि हम जलसा इजाज़त नहीं देंगे, हम दे देंगे आपको। अच्छा। अब खान साहब को जब ये पैगाम दिया, आपने सोचा कि अच्छा या तो ये कहते हैं कि हम जलसा नहीं होने देंगे, मगर वो तो पहले ही कंसीड कर रहे हैं कि आप कोई और डेट ले लें, 7-8 तारीख ले लें, 6 तारीख ले लें, आप जलसा कर लें, हम करने देंगे आपको, ये हमारा वादा है। मगर ये कैंसिल करें, ये जो आपने जो कल परसों जो होने जा रहा है,
अच्छा। तो इसलिए फिर खान साहब ने सोचा अच्छा चलो लेट मी कंसीड दिस वन लास्ट टाइम, जैसे उन्होंने कहा है कि मैंने कहा कि अच्छा एक दफ़ा इनकी बात मान लेते हैं। तो फिर उसमें उन्होंने पैगाम भिजवाया वाया द सेम जेंटलमैन जिसने इनको पैगाम इस्टेब्लिशमेंट का दिया, उनको कहा कि फिर मेरे बंदों से बात करवा दें। अच्छा। तो उसने कहा होगा आपने किससे बात करनी है, मैं बात करवा देता हूँ आपकी इस सिलसिले में। अब सुपरिंटेंडेंट जेल स्टाफ को अब निकाल दें बीच में से। अच्छा। ये बराह रास्त बातें हो रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा होगा कि गंडापुर से बात करा दें। ठीक। तो गंडापुर से बात हुई होगी, गंडापुर ने कहा होगा सर ठीक है, तो ऐसे है कि मुझे तो आपने कह दिया, मगर आपको पता ही है जिस किस्म के यहाँ इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, पहले एजेंट करा दिया तो ये जाता है वो है, तो आप ऐसे करें ना कि आप तो उमर को बुला लें और जो इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी लीडरशिप है, फॉर्मल लीडरशिप है पार्टी की, उनको बुला लें। और मेरा ख्याल है आज़म स्वाति को भी बुला लें, और तो इनको बुला लें और इनको आप बता दें आपका मौक़िफ़ क्या है, इनकी बात सुन लें। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अच्छा। जो आप कहेंगे मैं कर दूंगा। खान साहब ने कहा ठीक है। फिर खान साहब ने उसी पार्टी के ज़रिए इनको पैगाम भेजा। फिर बात हुई इनकी, बात करवा दी उन्होंने, जैसे इधर बात करवाई उधर भी बात करवा दी। तो फिर ये आगे अगले दिन सुबह या उसी रात को मीटिंग हो गई या बात हो गई, अगले दिन फिर मीटिंग भी हो गई। फिर स्वाति साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो खान साहब की ये मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ हुआ है। और आज के जो प्रोग्राम आज सुना मैंने, उन्होंने कुछ तस्लीम भी कर लिया है ऐसी बात कि हाँ बात हुई और हमें ये कहा गया, और मैंने कहा अच्छा चलो एक दफ़ा बात सुन लेते हैं, क्योंकि जेन्युइनली शायद ख़तरा था। और ख़तरा यही था कि ये अगर कोई गड़बड़ हो गई तो ये हमारे गले पड़ जाएगी और हमें ये इल्ज़ाम हमारे पे लगेगा कि आपकी पार्टी ने फिर एक 9 मई फिर से करने की कोशिश की है। और तो बेहतर ये है कि इसको, और क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट ने वादा किया कि वील अलाउ यू टू हैव अ जलसा, तो लेट्स बी टेक देम एट देयर वर्ड वंस मोर। और वो भी ज़्यादा दूर नहीं है ना, और 2 ज़्यादा हफ्तों दूर के नहीं फासले पे है। तो इसलिए एक और फिर ये करना पड़ा। तो आई थिंक ही इज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को नोटिस भी दे दिया है। नोटिस ये दिया कि अब आप जो आपने मेरे से वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा जी। और खान साहब का ये है कि अगर कोई वादा पूरा नहीं करता वो फिर स्पिल द बीन्स कर देते हैं ना। वो अगली प्रेस अगर ये फिर रोकने की कोशिश की इन्होंने, फिर कोई ड्रामा किया तो खान साहब नहीं बात मानेंगे और खान साहब बता देंगे कि इन्होंने ये पूरी बात बता देंगे वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अब जो अगली जो जलसा है वो बिल्कुल इजाज़त मिलेगी, ये जाएंगे वहाँ। मगर इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो उस जलसे को कामयाब नहीं होने देगी। वो मैं पहले भी कहा कि वो कामयाब नहीं होने देगी, इजाज़त दे देगी, कामयाब नहीं होने देगी। वो ऐसा है कि 40 के करीब शराइत कोई रखी गई है उस जलसे की। हाँ वो जाहिर है पूरी तो नहीं होगी। मुख्तसर टाइमिंग 4 से लेकर 7 हाँ वो मतलब देखिए ये तो लिखा जाता है ना, और वो 4 से 7 का ये मतलब है कि वो शुरू 6 बजे होगा और वो चलेगा 9 बजे तक या 8 बजे तक। मगर बात ये है कि खान साहब अगर वो जलसों को लीड नहीं करेंगे और तो कौन करेगा उसको, कौन सुनने आएगा, किसको कौन सुनने आएगा। तो वो जलसा जो है वो खास कामयाब नहीं होगा। जलसे खान साहब के कामयाब होते थे, ऐसे ही है ना। और अगर अली अमीन गंडापुर साहब को भी देखने वो तो हर रोज ही बोलते हैं, वो तो शोला फिशा है थोड़ा। हाँ, तो उनकी बातें तो इतनी उसके लिए तो नहीं लोग आते ना। तो मेरे ख्याल लोग आएंगे, खान साहब ने कहा आए तो वो एक फॉर्मेलिटी है, लोग आएंगे। मगर क्या वो 50,000 लाख नहीं। मैंने कल भी कहा था कि जलसा होगा और जलसा कामयाब नहीं होगा। खान साहब कहेंगे कि हमें रोका गया, हमसे वादा किया गया था कि रोकेंगे नहीं, रोका गया, हमें ये कर दिया वो कर दिया, और इल्ज़ामबाजी चलेगी और ख़त्म हो जाएगी बात। हाँ, लेकिन ये इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस तरह से जाबू कबूल, रातों रात एक ट्विस्ट आना, फिर इमरान खान साहब का बात मान जाना, फिर राना सनाउल्लाह का कहना कि मामूल से हट के सुबह में ये मुलाकात हुई है, 7 बजे मुलाकात किसी के करवाने से हो सकती है। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब का ये कहना कि मुस्लिम लीग नून में जब खलबली देखे तो समझ जाएँ कि उनको डर लग गया है कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। ये ड्रामा, ये खान साहब एक कोशिश कर रहे हैं इम्प्रेशन ये देने की कि मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है और इस्टेब्लिशमेंट दरमियान गड़बड़ हो रही है और मुझे अब मौका मिल रहा है कि मैं बीच में आ जाऊँ। ऐसी बात नहीं है। देखिए वो पता, मैं आपको बताऊँ, नाराज़गियाँ तो रहती है ना। अब मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो नाराज़ हैं कि मरियम हर बात नहीं मानती उनकी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी नाराज़ है कि हर बात पंजाब में उनकी नहीं मानी जाती, स्पेस नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिल रही है। अब इस्लामाबाद में ये नाराज़गी है कि जी
प्राइम मिनिस्टर फैसले कर लेते हैं, हमें एक कंसल्ट नहीं करते। ये नाराज़गियाँ जायज़ है, ये ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट जब चल रही होती है ना तो टाइम नहीं होता कि हर चीज़ के ऊपर अपने पार्टनर्स को कंसल्ट करें। इसीलिए वो तो कैबिनेट को नहीं कंसल्ट करते जी। वो सर्कुलर रेजोल्यूशन के जरिए कैबिनेट के फैसले हो जाते हैं। हाँ। कैबिनेट को जनाब बुलाया भी नहीं जाता और वो एक ईमेल चली जाती है जिसे सर्कुलर ईमेल कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि आप इसको ओके करें। तो अब वो, और उसमें ये भी लिखा होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर ओके नहीं करेंगे या येस और नो नहीं करेंगे तो वी विल टेक इट कि आपने येस कर दिए। हाँ, हो गई, आपकी अप्रूवल होगी। तो आप जवाब नहीं देते इसका मतलब है अप्रूवल होगी। तो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो जवाब देते हैं, और अगर जो जवाब देते हैं वो कहते हैं अप्रूव्ड, और कोई नहीं होता जो कहता है नॉट अप्रूव्ड। तो जो चुप होते हैं वो भी अप्रूव हो जाती है। तो ये रूटीन बन चुकी है। अच्छा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर नहीं, बाकी भी इदारों के अंदर सर्कुलर का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यार हमने काम करना है, अब हमें आपने दिया हुआ है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि ये करने जा रहे हैं। आपको इसमें डिस्कशन वेशन बाद में होती रहेगी, हमने फैसला कर लिया, अब ओके करें इसको। कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जो नहीं ओके करेगा, छुट्टी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, इसमें एक और गैर मामूली ये कि जनरल फैज़ हमीद की अरेस्ट के बाद ये हुआ जी, फलां सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर अमला, फिर कुछ ऑफिसर्स, फिर फ़ोन जब्त किए गए, वो अरेस्ट किए गए लोग, फिर राब्ता का जो सिस्टम था सहूलतकारी का, वो सारा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया। इससे पहले जो जलसे मुलतवी होते रहे हैं वो या दहशतगर्दी की वजह से या प्लानिंग प्रॉपर नहीं की जा सकी, तो शेर अफजल मरवत साहब या दीगर रहनुमा मुलतवी करते रहे हैं। इस जलसे के लिए खुसूसन इमरान खान साहब को राब्ता करना, फिर उन्हें फ़ोन की सहूलत देना, फिर उनका मान जाना बात पे, ये थोड़ा आपको दाल में काला नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बड़ा नॉर्मल है ये। पहले शायद खान लिफ्ट ही कराता था। अच्छा। पहले भी कोशिश तो यही होती थी ना कि जी खान को पैगाम भेजा जाए जी, और खान लिफ्ट ही कराता था। अब मेरा ख्याल है खान को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि कमज़ोर होता जा रहा है वो। अच्छा। उसकी पार्टी के अंदर बहुत से मसले हैं और अलीमा खान को पता ही नहीं है कि खान क्या सोच रहा है, किसी को नहीं पता खान क्या सोचता है, और खान हर एक के साथ मुख्तलिफ बात करता है और अगले दिन वो कोई ना कोई रिवर्स हो जाती है वो बात। आपने ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर कितने डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके हैं, ये पार्टी नहीं रही है एनीमोर। और सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि अलीमा खान कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आया है और मतलब और इमरान को कुछ पता नहीं है, इन्होंने उसके बेसिस के ऊपर कर दिया। एक्चुअली इमरान ने तो आज उल्टी बात कर दी ना कि मेरे साथ बराह रास्त हुआ है बात, और मैं तो गवर्नमेंट के साथ तो बात ही नहीं करता, तो मैं तो जो पावर जिसके पास है उन्हीं से बात करता हूँ। हाँ। तो ये इवन अलीमा इज आउट ऑफ द लूप। ये इंटरनल पार्टी स्ट्रगल है। अच्छा। कि अलीमा का क्या रोल होगा, उनकी जो अहलिया है खान साहब की, उनका क्या रोल होगा पार्टी के अंदर। अच्छा। और जो लोग बाहर बैठाए हुए हैं जिनको ओहदे दिए हुए हैं उनका क्या रोल होगा, किसी को कोई पता नहीं है, कोई आ रहा है या जा रहा है या क्या हो रहा है। सारे भागे जाते हैं खान के पास, खान एक को एक बात कहता है, वो आके जब रिपीट करता है तो उसमें अपने भी दो आने डाल देता है और एक दो आने दो पैसे निकाल लेता है, बस लगे हुए हैं। अच्छा। वो और क्योंकि उनको मौका है मीडिया के आगे खड़े होकर अपनी शोहरत, तो वो सारे जो है ना दे ऑल वांट टू गो सी इमरान खान। उसके बाद आके वो अपनी तरफ से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके अंदर क्या सदाकत होती है क्या नहीं होती, खान ने क्या कहा होता है, ये करते क्या है। इसीलिए इतने जितने लोग जाते हैं आके मुख्तलिफ बात करते हैं। सही। और खान जो है वो बात तो एक ही करता होगा। हाँ। मगर सब अपने अपने उसको एंगल दे देते हैं। हाँ। हाँ, और वो फिर उसके मुताबिक बॉल को स्पिन कर देते हैं, जैसी बॉल आ रही होती है वैसे उसके ऊपर शॉट लगा देते हैं। अलीमा खान साहिबा भी फिर जाके मिली, फिर उन्होंने बाहर आके ये मैसेज दिया इमरान खान साहब का कि अब अगर कोई भी कहे नाम लेके भी इमरान खान साहब का कि जलसा मुलतवी करना तो नहीं करना, और यही बात इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अब हर सूरत जलसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो 9 मई की इंक्वायरी है वो होनी चाहिए, उस पर वो मुतालबा करते हैं कमीशन का। अगर कमीशन बन जाता है तो इसका वही फ़ायदा होगा जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल करने से होता। ये दोनों चीज़ें वो सही मिला रहे हैं, सही। देखिए ना कि हमूदुर रहमान कमीशन बेसिकली ये कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त, उस ज़माने की, उस वक्त की, उनकी क्या हमारी गलतियाँ थी जी, और उन्होंने जो हिदायत यही दी थी कि स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, बेसिकली ये था ना। तो खान साहब इसीलिए हमूदुर रहमान कमीशन, क्योंकि उस वक्त की अफवाज की जो लीडरशिप थी उसके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद है हमूदुर रहमान कमीशन में, और उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी उसके ऊपर भी, तो वो तो सूट करती है ना खान को। हाँ। वो उनका ये कहना ये वही करने जा रहे हैं जो उस वक्त हुआ था, इसलिए हमूदुर रहमान कमीशन पढ़े। तो ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल टैक्टिक। ठीक। हाँ। अच्छा,
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है वो ब्रेक से पहले करेंगे, ब्रेक लगाने से पहले, ताकि सस्पेंस रहे, क्योंकि अगला जो हमारा सवाल है, अगला सेगमेंट वो उससे मुताल्लिक है। लेकिन हमारे सीनियर रहनुमा पॉलिटिक्स के नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये पेशगोई इमरान खान साहब कर रहे हैं कि उनका बैग पैक लंदन के लिए तैयार है। अच्छा। और सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। इमरान खान ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो भागने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट को कुछ हो रहा है, ये वो इंप्रेशन दे रहे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये मैंने पहले भी कहा था। गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, जनरल आसिफ मुनीर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट बैकिंग ऑफ एंड इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड। ये मैंने उस वक्त कहा, मैं फिर से ये कह रहा हूँ। अब ये बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये मियाँ साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मैंने नहीं पता किया, अलबत्ता मैं ज़रूर जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी खबर को मिक्स कर लिया हो। पता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। बस मैं तो, आपने भी जरूरी सामान ही उठाना ना। देखो तुम भी तो होके आई हो ना, सैरें करके आई हो, तो क्या मुझे मैं भी चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब अगर मियाँ साहब उस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उनसे मुलाकात हो जाएगी। ये हुस्न इत्तेफाक होगा। प्लानिंग नहीं है ऐसी। नहीं, प्लानिंग नहीं है। अच्छा। तो ये मगर आप लोग जो है आप उसको 2+2 22 बनाएंगे। लो जी सिटी पहुँच गए, मियाँ साहब भी पहुँच गए, कोई नवा लंदन प्लान बन रहा है। और पाजी मेरी तो मियाँ साहब 3 महीने हो गए ना, मुलाकात ही नहीं हुई। तो मतलब मगर लोग ये समझते हैं कि मैं तो जैसे कि हर रोज मियाँ साहब के साथ साजिश कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। इफ्तार पे मिले थे ना आप आखिरी बार। आहो। तो कब की बात है वो? रमजान की ना। तो अब बस तो अब यही है। तो कल को एक और तस्वीर आ जाएगी। है? फिर शोर पड़ जाएगा कि लो जी, और अगर मैं चला जाऊँ चांगला गली मियाँ साहब के साथ खाना खाने के लिए, अगर मैं चला जाऊँ तो पता नहीं क्या फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगी अफवाहें। वो कुछ ऐसी अफवाहें होंगी जिसकी तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं कि 2 गेम्स चल रही हैं। अच्छा। और उन गेम्स में शायद आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, ये उनके मुताबिक मैं कह रही हूं। कॉन्स्पिरेसी तो कोई भी आई डोंट पार्टिसिपेट इन दीस गेम्स। मुझे अगर कोई पूछता है कोई एडवाइस के लिए तो मैं, अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट एडवाइस पूछेगी तो मैं अपने एस्टैब्लिशमेंट को अपनी एडवाइस दे दूंगा। वो पूछते नहीं है, मैं देता नहीं हूँ। खान साहब अगर मुझे पूछेंगे तो मैं एडवाइस दे दूंगा, वो पूछते नहीं है, मैं देता नहीं। नहीं, आप पूछे बगैर उन्हें बहुत सी एडवाइसेस देते हैं। अब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में तो सबको देता हूँ जी। प्राइवेटली मैं नहीं दूंगा जब तक आप बुलाएंगे नहीं। आपके एडवाइसेस को फॉलो करते हुए उन्हें मुतालबे भी करते हैं। नहीं, देखिए ना, अगर खान साहब मुझे पूछे बुला के यार 10 की करना है तो आई विल गिव हिम गुड एडवाइस। अच्छा। अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट बुला के पूछे और क्या करना चाहिए, आई विल गिव देम गुड एडवाइस। माय एडवाइस विल बी ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविलियन सुप्रीमेसी, ये इश्यूज है हमारे लिए। यही है आपकी आउटलाइंस। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे 2 गेम्स की मैंने बात छेड़ी और ये बात इमरान खान साहब ने की है, वो 2 गेम्स क्या है वो तो आपसे हम करवाएंगे उसके ऊपर तबसरा। ये बताएं मुझे कि ये राब्ते इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया जलसा मुलतवी कराने के लिए तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसने दे दी इमरान खान साहब को कि गेम्स भी चल रही हैं और बाहर नवाज शरीफ साहब जाने भी वाले हैं, ये खबरें उनको किसने फीड की? ये जो लोग मिलने जाते हैं, ये अफवाहें लेके जाते हैं जो इन्हें सुना होता है। हर बंदा है कहता है जी मेरी सोर्स बड़ी पक्की है। अच्छा। मेजर है, उन्होंने दस्ता है सारा कुछ। अच्छा। कर्नल है, सब कुछ दस्ता है। शहबाज के करीब एक बंदा है, सारी हाँ साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें चल रही। अच्छा है ये अच्छा। फिर एक और आता है, खान पूछता है मैंने सुना है कि ये हो रहा है। कहता नहीं ऐसे तो नहीं खान साहब, मेरा ख्याल है ये हो रहा है। अच्छा। तो खान साहब को सारी बातें इसके लोग आके बताते हैं और इनको कोई कुछ नहीं बताता। अच्छा। और मैंने पहले भी कहा है खान साहब काफी कच्चे हैं कान के। अच्छा। आखिरी बात जो उनको सुनते हैं ना वो रह जाती है। ओके। हाँ, तो वो फिर उसके बाद वो चलता है काम। ठीक है। हाँ, खान साहब के पास कोई चिड़िया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो चिड़िया जो थी वो पकड़ी गई है। मैं चिड़िया थी, चिड़ा था, चिड़ा ये बातें कर देना जरूरी है। चिड़ा सी और चिड़ा फड़िया गया। चिड़ा जड़ा हुन राब्ते च नहीं है। अच्छा। और जो लोग राब्ते क्रिएट कर रहे थे वो भी तितर बितर हो गए। अच्छा। कोई भाग रहा है इधर से, कोई इधर जा रहा है और उनके पीछे जा रहे हैं, फड़ के लिया उल्टा टंगो पूछिए तो सी होता कि सारे जो है वो पोशीदा हो गए हैं, लेकिन साफ सवाल करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की। हाँ जी, बात निकाल ली है ना, तो बस एक्सीलेंट, गुड वर्क। अंदर की खबरें खान साहब को कैसे मिल रही है ये तो आपने जाना। 2 गेम्स कौन सी चल रही हैं जिनकी तरफ खान साहब ने इशारा किया ब्रेक के बाद? शो में साथ देने का शुक्रिया। एक और मामला जिसको लेके इमरान खान साहब एहतजाज का इरादा रखते हैं अगर ऐसा हो जाए वो ये कि 2 गेम्स। एक पॉसिबिलिटी ये है कि काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको एक्सटेंशन दी जाए। अगर वो ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर
अंदर से अपना बंदा लाएंगे ये लोग। ये दोनों सूरतें हमें काबिल कबूल नहीं हैं। अगर ऐसा किया गया तो मुल्क में एहतजाज करेंगे। मीनवाइल इजलास कौमी असम्बली का और सेनेट के तलब कर लिए गए हैं पीर और मंगल को। उससे पहले मुलाकात भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की एक मुलाकात हो चुकी है, दूसरी मुलाकात होनी है। ये चल क्या रहा है स्पेशली जुडिशरी को लेकर? कोई सरप्राइज़ है गवर्नमेंट के पास? देखिए, खान साहब को अगर पता होता ना कि क्या वो करने जा रहे हैं तो वो बता देते। उन्होंने गोलमोल बात की है ना कि ये दो चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ये कि किसी तरीके से काजी फाइज़ा को रखा जाए एक्सटेंशन देके, और आगे जिसको आना है अगर नहीं वो रखते तो आगे जिसको आना है उसको हैंड पिक ना किया जाए। यही कहा ना जी। अच्छा, मगर ही डजंट नो कि किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करने जा रहे हैं या कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसको बड़ी टाइट सीक्रेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। आपने देखा अखबारों के अंदर भी, और जो वी लॉगर्स हैं और बाकी जो तबसरे हो रहे हैं, किसी को नहीं पता, सिर्फ जनरल बातें हो रही हैं कि जी वही जो खान के आईनी पैकेज आ रहा है, एक आईनी पैकेज आ रहा है, ये नहीं पता आईनी पैकेज के अंदर है क्या एग्जैक्टली क्या है जी। तो जब आप MNS वाला को पूछते उनको भी नहीं पता। ये वही उसी किस्म की बात है कि आखिरी वक्त पे वो आ जाएगा जो भी ये चाहेंगे और उसके वक्त वो कहेंगे जल्दी ना अंगूठा लगाओ इससे। ठीक। अच्छा, अब इसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। पहली बात तो यह है कि क्या मुझे पता है कि क्या है कि नहीं है। जाहिर है आप यही चाहेंगे ना कि मैं आपको बताऊं ये क्या करने जा रहा है। चिड़िया आप ही के पास है, तो जाहिर है जो किसी को नहीं पता जाहिर है, तो पता होना जाहिर है। दूसरी बात ये है क्या ये कामयाब हो जाएंगे कि नहीं अपने अज़ाइम में। हाँ, तो पहला दूसरा इशू ना ले ले जो आसान है कि कामयाब होंगे कि नहीं। हाँ, नहीं वो उससे ना वो ये हो जाएगा कि आप कहेंगे नहीं हो तो फिर वो खबर का मजा खत्म हो जाएगा। आप पहले बता दें कि क्या करने जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं आपको लॉजिकली ले चलता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि किधर जा रही बात। लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। एक ये कि दे आर अनहैप्पी, द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट आर अनहैप्पी, खुश नहीं है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मदद कर रहा है इन एवरी एरिया, फैसले आ रहे हैं। पहली बात ये है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अच्छा, इल्ज़ाम यही है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल रीराइट कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को। तो फिर अब ये है कि जी फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर हम और वजात कर देते हैं, हम खुद ही रीराइट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि आप इधर उधर ना जा सकें, कोई नए माने ना निकाल सकें। तो आपने 1-2 ऐसे फैसले किए हैं जो हमारा ख्याल है आपने रीराइट किया है, तो हम उसकी वजात कर देते हैं, हम अमेंडमेंट ले आते हैं ताकि ये फिर वो आपके फैसले जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए। तो एक फैसला तो वो है, आपको पता ही है किसका फैसला है, रिजर्व सीट्स का है, जिसकी वजह से इनको 2/3 नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेथड है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का जी, ये सीनियरिटी के बेस पे, और उससे कोई चैलेंज नहीं है। और उसकी वजह से पहले वो परेशान थे कि काजी फायजी साहब बनने जा रहे हैं जी, परेशान थे ना, बिकॉज उनकी रेपुटेशन कुछ और थी जी। वो बहरहाल वो हुआ क्या वो अलग बात है। अब जो मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं जी, उनकी भी रेपुटेशन जो है वो जिस किस्म की बातें हो रही हैं आने से पहले उनसे भी खौफज़दा है, गवर्नमेंट भी खौफज़दा है और एस्टैब्लिशमेंट भी खौफज़दा है। हाँ। तो फिर जैसे उस वक्त ये सोच रहे थे कि काजी फायजीसा के पावर्स को क्लिप किया जाए जी, और उसमें फिर याद है काजी साहब ने इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस के पावर्स टू मेक बेंचेस एंड ये वो उन्होंने 3 मेंबर सीनियर की कमेटी को दे दिया, खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए वो काम करा लिया। ऐसे ही है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसकी नौयत क्या होगी, अच्छा वो क्या फ़ैसले करेगी और उससे कौन से फ़ैसले उन्होंने करवाने हैं। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को ये एक्सटेंशन देना चाहते थे, फिर काजी साहब ने आगे से ये कहा कि मुझे अगर सिर्फ एक्सटेंशन मुझे मिलनी है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा कि एक साहब फ्रॉम द गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जी काजी साहब तो चाहते ही नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिले। याद है आपको? आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जी, तारड़ साहब ने कहा था। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब तारड़ साहब ही तो ये बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो तारड़ साहब को पता है कि काजी साहब के मौक़िफ़ क्या है। वो मौक़िफ़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ। काजी साहब कहते हैं कि अगर तो तुसी चाहते हो कि मैं चीफ जस्टिस रहा तो फिर कोई ऐसी इकदाम करो जिहदे मेरा फैसला ना हो, तुहाडा फैसला हो या पार्लियामेंट का फैसला हो। और एक
हाँ। दूसरा ये वो सिर्फ मेरे पे ना अप्लाई करे, सब पे अप्लाई करे। ऐसे ना लगे कि जैसे मैं आपके साथ मिलके ये काम करवा लिया आपके ज़रिए और अपनी आप को एक्सटेंड करा लिया, बाकी के कुछ नहीं हुआ। ठीक। तो वो एक ही रास्ता है। हाँ हाँ, वो एक ही रास्ता है। वो रास्ता यही है कि सबकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए जी। और उसके लिए फिर और एक और चीज़ उसके साथ साथ कि जैसे आर्मी चीफ की टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है, उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ आप एक्सटेंशन की बात ना करें, आप 3 साल की कर दें। उम्र बढ़ा दें, उम्र भी बढ़ाएं मगर 3 साल की कर दें आप। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, तो वो अगर 3 साल की कर देते हैं तो काजी साहब फिर 1.5 साल और बैठे रहेंगे। ओके। हाँ, मगर बाकी जजेस जो हैं उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी जब वो बनेंगे। जी जी। तो उनको भी कोई फिर आगे मंसूर अली शाह ने आना है तो उनको 3 साल मिल जाएंगे। ठीक। तो उससे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, सबके लिए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आर्मी चीफ की 3 साल की है जी, मगर वहाँ अब उन्होंने इजाज़त दे दी है एक्सटेंशन की। यहाँ ये होगा कि 3 साल जो भी चीफ जस्टिस आएगा अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आता है जी, तो 3 साल के लिए रहेगा। उस सिंपल बेसिस के ऊपर काजी साहब 1.5 साल और रह जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और मंसूर साहब बैठे रहे पीछे। ये अदलिया पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ भी हो सकती है। क्या? अभी तो ये ना सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो ये हो सकता है कि वो कहें कि टॉप 5 जजेस जो हैं उनमें से एक होगा। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हमने आलिया नीलम साहिबा की तकरीरी देखी। और जैसे आर्मी चीफ जब बनता है तो 4 या 5 नाम आते हैं, बिल्कुल। उसमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि जी टॉप 5 जो है उनमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वही बात इमरान खान साहब ने की है। तो बात यह है कि इसमें किसको इतराज़ होगा? जो टॉप 5 हैं इस वक्त तो सारी सीनियरिटी के ऊपर होता है ना, तो फिर टॉप 5 में से सारे कंटेंशन में आ जाएंगे। ठीक। किसी को भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। अच्छा, उसके साथ एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट अपने लोगों को खुद सेलेक्ट करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मदाखलत नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस। वो हेयरिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी ने मिलके ये बना दिया था कि आप नहीं करेंगे, हम ही करेंगे अपना बात। तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उस वक्त बाय द वे ये मुश्किल था, जरदारी साहब गवर्नमेंट में थे, चाहते थे मगर उनको धमकी दी गई कि हम आपको उड़ा देंगे। जरदारी साहब भाग गए वहाँ से, कर लेने यार सर मेरा की जाता है। तो इनको फिर इजाज़त दे दी, अदरवाइज वो चैलेंज करने वाले थे कि ये नहीं कर सकते आप। तो अब ये हो सकता है कि ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, 5 सीनियर जजेस में से एक को हम ले लेंगे। ठीक। एक दूसरा ये कि हर एक की 3 साल की मुद्दत होगी चीफ जस्टिस के तौर, तो या इनका मिला जुला कुछ चीज़ कर लेंगे। ठीक। तो ये इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना। वो कैसे कर लेंगे? अच्छा, अब आइए, जो दूसरा आपने पहले पूछा ये करने क्या जा रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि वो क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मैंने आपको वो फार्मूले बताए हैं जो सबको एक्सेप्टेबल होंगे अगर ये हो सकता है। ये वो गेम्स है ना जो इमरान खान जिसकी तरफ एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसकी अब उसको पूरा नहीं पता। अच्छा, अब पता चल जाएगा आज मेरी प्रोग्राम के बाद। अगली बात, क्या इनके पास नंबर्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल, ये सब सोच रहे हैं, कम है, कुछ ही कम है। तो मैं आपको आज की लेटेस्ट खबर ये दे रहा हूँ कि नंबर्स नहीं है इनके पास, और वो मिला भी नहीं पाए जो थोड़ा बहुत। अभी तक नंबर्स नहीं है, बस इससे ज़्यादा मेरे से बात मत पूछे। अगर ये चाहते तो ये कल ही कॉल कर सकते थे ना, मगर इन्हें 2-3 दिन दिए हैं ना नंबर पूरे करने हैं। जी, पीर मंगल को इजलास कर रहे हैं अभी अभी वक्त है ना नंबर पूरे करने का। अब आइए, क्या नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे होंगे? हाँ, ये भी बताएं। ठीक है ना, कैसे होंगे? पहली बात है कि नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारे कानून है फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ। अब अगर कोई पीटीआई का बंदा तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम वोट करो हमारे लिए, क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है इस पर? सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला मौजूद क्या है फैसला? वो ये कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं। हाँ, आइन क्या कहती है? आइन ये कहती है पार्टी के मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। राइट, मगर क्वालिफिकेशन है इसमें। क्या? आइन ये कहती है कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आप पार्टी के खिलाफ अगर जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट है बजट के ऊपर। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट की साइड लेते हैं और पार्टी कहती है गवर्नमेंट की साइड नहीं लेनी आपने, तो आप बजट में जाके पार्टी गवर्नमेंट के साथ वोट डाल देते हैं तो आप उड़ जाएंगे। अच्छा, वाई?
क्योंकि बजट इस वो वक्त होता है कि अगर वहाँ बजट ना पास हो तो गवर्नमेंट गिर जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो ये वही बात हुई कि एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने आपका वोट ले लिया। हाँ। तो ये आइन इसको मना करती है। आइन कहती है ये नहीं हो सकता, आपने बजट के ऊपर पार्टी की लाइन फॉलो करनी है जी। पहली बात। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है तो आइन कहती है कि उसके ऊपर भी आपने अपनी पार्टी की लाइन लेनी है जी। अगर पार्टी कहती है कि शहबाज शरीफ से नहीं वोट करना, आप वोट करना आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पार्टी से बाहर, डिस्क्वालिफाइड, पार्टी से नहीं, पार्लियामेंट से बाहर। तीसरी चीज आइन कहती है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इधर उधर करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो सेम थिंग, बजट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और पीएम तो तीनों चीजें हैं ना गवर्नमेंट के गिराने की। बिल्कुल ऐसे ही है, तख्त या तख्ता होता है ना इससे, तीनों इश्यूज जी। सो अब खान साहब को फिक्र ये है कि इनके लोग कुछ जाके ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इनको 8-10 लोगों की ज़रूरत है, तो ये हमारे लोगों के वोट ना ले लें और उनको मैं निकाल भी नहीं सकूंगा। बिल्कुल। और उनको ऑप्शन भी नहीं होगी कि वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। हाँ। और अगर ऐसे हो गया तो फिर तो आप समझे कि दरवाजे खुल गए, आज इधर चले गए, कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, पीटीआई का नुकसान हो। ये लोग तो ऑलरेडी मेरी लुक्स के अंदर, मेरी किताबों के अंदर ये तो नॉन एंटिटी हो चुके हैं, इन्होंने पार्टी वायलेट की है, मगर मैं एक्शन नहीं ले सकता इनके खिलाफ। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं ये होते, अब तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की कोशिश है कि बंदे को तोड़े जाएं। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उनका वोट लिया जाए। अभी तक वो पूरे नहीं हुए, लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी लगी होगी, गवर्नमेंट भी लगी होगी, सब लगे हुए हैं, मगर अभी हैव नॉट सक्सीडेड। अच्छा, अब तो ये होगा क्या, अगर इनको मिल गए वो ठीक तो ये कर देंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर इनको ना मिले तो बड़ी डिबेट शिबेट करके, गाली गलौज करके और जुडिशरी को धमकियां दे दो के ये फारग हो जाएंगे। अगर ऐसे हुआ, इनको नंबर ना मिले तो फिर काजी फायज ईसा साहब घर जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन एक बड़ा मिक्स सिग्नल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अपने खिताब में कहते हैं ये नहीं हो सकता कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हो। और चीफ जस्टिस साहब ने कल ही ये कहा कि पार्लियामेंट बाइख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म कर सकती है। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात दोनों ने नहीं की। वो ये कहते हैं कि हम जो हुक्म देते हैं उसको उसकी तामील होगी। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बदल सकती है जी, अमेंड कर सकती है, हमारा जो फैसला है उसको उसके बरक्स कानून बना सकते। बिल्कुल, कानून जो है वो चैलेंज नहीं होगा। अब बात यही आती है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट वो कानून को बाहर फेंक सकता है कि नहीं। और यही डिबेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बाहर निकल जाता है अपने हद से जी। जब वो जो पार्लियामेंट जो कानून पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको मानता नहीं है और अपने कानून बनाने शुरू कर देता है। ये बेसिक डिबेट है, माजी में होता है ना। काजी साहब ने जो कहा है वो ये कि आप कानून बनाएं। तो ये इशारा दे दिया ना, ग्रीन सिग्नल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। लेकिन यू वांट टू अनडू आवर जजमेंट्स, मेक लॉस। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम आपने कहा उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। मैंने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पास होती तो फिर वो फारग है। ओके, सो ये इससे जुड़ा है। तो चीज़ें हैं मशरूत, अक्टूबर तक होगी सूरत हाल वाज़े। और हम आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को बड़े यकीनली देखा जा रहा था और कहा जा रहा है कि बहुत से मामला तय पा गए हैं और कुछ इतवार को तय पा जाने। कहाँ है खटपट? ये खटपट कोई नहीं थी, उनकी पीपल्स पार्टी के जेन्युइन कंप्लेंट है। अच्छा, 2-3 कंप्लेंट्स हैं। एक तो ये कि जी पंजाब में हमें कुछ नहीं आपने दिया, हमारी सिफारिशें नहीं मानी जा रही, ट्रांसफर्स पोस्टिंग जो हम कहते हैं करवा दें, हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वो नहीं मरियम कर रही, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा इन फंड्स, ये इश्यूज़ हैं। तो वो मेरे ख्याल पहले तो नहीं मान रहे थे मरियम, पर अब मनवा लिया कि यार इन्होंने भी कोई हिस्सा दे दो, इन्होंने भी पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर लो। अच्छा, तो एक तो ये इशू था। दूसरा इशू ये था कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, हमारे पे प्रेशर पड़ गया है। तो उन्होंने कहा जी ये सॉरी देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। आपने देना दें, नहीं देना ना दें। फेडरल गवर्नमेंट ने जो करना था सबके लिए कर दिया, आगे अगर करना हुआ तो कर देंगे। बाकी ये प्रोविंस ने अपने फंड्स में से दिए, आपके पास भी फंड्स हैं। अच्छा, आप दे दें, नहीं देना ना दें। तो सॉरी टू बैड, वी नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तीसरी चीज़ कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने कहा जी फिक्र ना करें, जैसे ही हम कुछ तय हो जाता है हमारे यहाँ तो वील टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। तो वो अगली मीटिंग जो है
वी विल टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। ओके। आखिरी बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो इनकी तरफ से हुई, वो ये थी कि जी इस वक्त अफरा तफरी बड़ी है, बेचैनी बड़ी है, किसी वक्त भी कोई चिंगारी के साथ आग लग सकती है। अच्छा। खान साहब की पूरी कोशिश है, लोग बेचैन हैं, को लोगों को किसी चीज़ पर लगाया जाए ताकि उनको पार्टिसिपेशन का एहसास हो कि वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके भी काम हो रहे हैं। तो वो क्या तरीका है, वो ये कि लोकल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करें और वो कानून करें, आप लोग भी करें, हम तो करने जा रहे हैं। हमारे लिए पंजाब बड़ा अहम है, हम नहीं चाहते पंजाब के अंदर कोई गवर्नमेंट कि वहाँ कोई गड़बड़ हो, तो हम तो लोकल गवर्नमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा। और हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसके साथ तौर पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि PTI सारी सीटें ले जाएगी और फिर तंग करेगी गवर्नमेंट को। वी विल मेक अ लॉ दैट विल सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़। लोगों को हम मसरूफ़ कर देंगे इन लोकल इश्यूज़। अच्छा। और लोकल इश्यूज़ जो है वो होने भी चाहिए, सारी चीज़ प्रोविंस में नहीं होनी चाहिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि लोगों को एक नए राउंड ऑफ इलेक्शंस में लगा दिया जाए। वैसे अच्छा आइडिया। हाँ, और हम आपको भी कहते हैं आप भी कर लें वहाँ, और MQM के साथ बात करके। MQM तो चाहती है लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल उनको तो फेवर करेगी। तो आप भी कर लें, ये सबका फ़ायदा है इसके अंदर। नहीं तो लोग बड़े बेचैन हैं, इनको काम पे लगाएं, इनको अपने नुमाइंदे चुने, बिजी हो जाएं, अपने काम लोकल वोकल सारे पहुँचे होते हैं असेंबलियों में, MPs MNAs, सारा प्रेशर हमारे पे आगे ख़त्म हो, लोकल काम जो है वो होने शुरू हो जाए, लोग लोकल नए लीडर्स बनने शुरू हो जाएं। अल्लाह खैर सल्ला, ये सबके लिए अच्छा। और वो हम उसमें हम देख लेंगे, चुन लेंगे, अच्छा। फिक्र ना करो तुसी। चले। तो ये भी डिस्कशन हुई है, एंड आई थिंक दे आर मूविंग फास्ट ऑन दिस कोर। और इससे हुकूमत मजबूत होगी पंजाब, जाहिर है स्टेबिलिटी आएगी ना, बेचैनी दूर होगी, चक्कर से सेक्रेटेरिएट के कम लगेंगे, लोग अपने मेयर के पास जाएंगे या अपने लोकल MP जो नाजिम है उसके पास जाएंगे। नाजिम फिर आगे देखता रहेगा क्या करना क्या, फिर फंडिंग भी दे देंगे, फंड्स भी दे देंगे। हाँ। लेकिन चले वो इस सारी सूरत हाल में एक खैर का पहलू ये निकला, इस तरफ इन पार्टीज को ख्याल आया जो इससे पहले हमेशा इग्नोर करती नहीं, बिकॉज़ वो तकलीफ जब होती है तो ख्याल आता है। हाँ, ख्याल आता है, और फिर ये बुनियादी इश्यूज को हल करने में कोई सीरियस इशू नहीं था, कोई सीरियस इशू नहीं था। थोड़ी बहुत बिलावल भी तुम्हें पता नहीं, ट्रैवलिंग, जरदारी साहब तो प्रेसिडेंसी में बैठे होते हैं, जो बात होती है वो कहते हैं बिलावल के साथ बात करो। तो अब वो बिलावल वापस आ गए थे तो उन्होंने फिर ये बातें करनी थी, तो इसलिए PM भी मिले, और अब गवर्नर हाउस में मेरा ख्याल है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बातें चलेंगी, तो जो चीज़ें रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की हैं वो मरियम कर देगी। ताउन करना पड़ेगा ना। हाँ, मिलजुल के ही तो काम चलेगा। और क्या, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा बिग डील नहीं है, छोटी नॉट अ बिग डील। और पीर और मंगल को फिर इसका दोनों को पता है कि इकट्ठे रहना है, ना रहे सारे उड़ जाएंगे। सर्वाइवल इसी में, दोनों की बका मिलकर काम करने में। इजाजत दें।